दोस्तों, कल्पना करो, आपकी दादी जो 10 साल पहले गुजर गई, अचानक आपके घर में एक नया बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा ठीक वैसे ही मुस्कान देता है, वही पुरानी आदतें दिखाता है, जैसे दादी का अंश आ गया हो। क्या ये सिर्फ संयोग है, या गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सच में अपने परिवार में ही जन्म ले सकती है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, बिना किसी मिथ्या अफवाह के, सीधे गरुड़ पुराण से। अगर आप तैयार हैं तो चलो डूबते हैं इस गहरे सवाल में। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ जी का वो पवित्र संवाद है। मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा बताता है। मरते ही क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन तुरंत यमलोक नहीं जाती। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब मनुष्य मरता है तो आत्मा का क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है। मरते ही यमदूत आते हैं, वो आत्मा को सूक्ष्म शरीर में ले जाते हैं, लेकिन आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। पहले 24 घंटे में आत्मा अपने घर लौट आती है। क्यों? क्योंकि मोह, परिवार का, घर का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तों का, सब कुछ छूट रहा होता है। आत्मा देखती है, लोग रो रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है। वो चीखना चाहती है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। फिर 3 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। 10वें दिन पिंडदान से उसे थोड़ा सा बल मिलता है। 13वें दिन तक वो प्रेत योनि में रहती है। भूख, प्यास, भय और अकेलापन। इसलिए 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है। आत्मा सुनती है, मोह छोड़ती है और आगे बढ़ने को तैयार होती है। 13 दिन के बाद पितर आते हैं, आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, ये यात्रा 86,000 योजन लंबी है। रास्ते में वैतरणी नदी आती है, पापी के लिए खौलती हुई, खून कीचड़ वाली, पुण्य आत्मा के लिए शांत दूध जल जैसी। फिर यमराज के दरबार में पहुंचती है आत्मा। चित्रगुप्त किताब खोलते हैं, हर कर्म लिखा है, अच्छे बुरे, छोटे बड़े सब। अगर आत्मा ने बहुत पुण्य किए होंगे तो वह कुछ समय स्वर्ग का सुख भोगेगी। अगर आत्मा पाप से लिप्त होगी तो विभिन्न नरक, तामिश्र, रौरव, महारौरव, विभिन्न प्रकार के नरकों की यात्राएं उस आत्मा को मिलेगी। कर्म फल भोगने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अब आता है असली सवाल, क्या आत्मा परिवार में ही पुनर्जन्म ले सकती है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, अगला जन्म कर्मों पर निर्भर है, मोह पर नहीं। आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, कोई गारंटी नहीं कि वही परिवार मिलेगा। लेकिन पितृमोह बहुत गहरा होता है क्या? गरुड़ पुराण में मोह को सबसे बड़ा बंधन बताया गया है। अगर मोह सकारात्मक है, प्यार, देखभाल, अच्छे संस्कार और पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, तो संभव है कि आत्मा उसी खानदान में लौट आए। रियल लाइफ में आपने लाखों परिवारों में ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। बच्चा पैदा होते ही दादा की तरह हंसता है, पुरानी बातें बिना सिखाए बोलता है, जन्म के निशान ठीक वैसा ही जैसे दादाजी के थे। बच्चा कहता है, ये मेरा घर है, मैं पहले भी यहाँ था। ऐसे किस्से सुनकर लगता है, हाँ, पूर्वज का अंश आ गया। लेकिन अगर मोह नेगेटिव था, कलेश, झगड़े, धोखा, तो बुरी गति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, परिवार को कलेश देने वाले का गर्भ में ही मृत्यु होना या नीची योनि में जन्म लेना संभव है। लेकिन जरूरी नहीं, कर्म फल मुख्य है, मोह सिर्फ पुल बन सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, यह जीवन और पुनर्जन्म का पूरा गणित है। भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में बताया गया है, आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आत्मा अपने ही परिवार में दोबारा जन्म ले सकती है क्या? उत्तर है हाँ, लेकिन हर आत्मा नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 विशेष कारण हैं जिनमें आत्मा अपने ही परिवार में जन्म ले सकती है। पहला है अत्यधिक मोह और आसक्ति। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय बच्चों से गहरा मोह रहा हो, या पति पत्नी में बहुत अधिक प्रेम हो, या संपत्ति और वंश का घमंड रहा हो, उसकी आत्मा उसी कुल की ओर खिंचती है। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ मन बंधा है वहीं जन्म बंधा है। दूसरा कारण है अधूरे कर्म और व्रत। यदि कोई व्यक्ति कोई बड़ा धर्म पूरा किए बिना मर गया, किसी का ऋण बाकी रह गया, माता पिता या संतान का कर्तव्य अधूरा रह गया,
तो आत्मा उसी परिवार में लौटकर अपने अधूरे कर्म पूरे करती है। तीसरा है पितृ ऋण का बंधन। गरुड़ पुराण में पितृ ऋण को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। यदि श्राद्ध नहीं हुआ हो, तर्पण नहीं मिला हो और पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं हुई हो, तो आत्मा वंश में पुनः जन्म लेकर अपनी ही मुक्ति का मार्ग बनाती है। इसलिए कहा गया है, जो पितरों को भूलता है वही बार बार जन्म लेता है। चौथा कारण है असामान्य मृत्यु, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या। इन स्थितियों में आत्मा लंबे समय तक भटकती है। ऐसी आत्माएं परिचित घर ढूंढती हैं, परिचित चेहरे ढूंढती हैं, अपने परिवार के आसपास मंडराती हैं और कई बार उसी वंश में जन्म ले लेती हैं। गरुड़ पुराण बताता है, अधिकतर आत्माएं अपने ही परिवार में जन्म नहीं लेती। जब आत्मा नहीं लौटती, वो कारण है जिसने जीवन में वैराग्य पा लिया हो, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया हो, जिसके कर्म उच्च या निम्न लोक के हों, जिसने मोह त्याग दिया हो। ऐसी आत्माएं दूसरे कुल, दूसरे देश या कभी कभी दूसरी योनि में जन्म लेती हैं। अब सवाल आता है, बच्चे और पूर्वजों की समानता का रहस्य क्या है? क्या आपने सुना है, ये बच्चा दादा जैसा बोलता है, इसके स्वभाव में नानी झलकती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह हमेशा आत्मा का लौटना नहीं होता, कभी कभी यह कर्म संस्कारों का स्थानांतरण होता है, यानी कर्मों की ऊर्जा, संस्कारों की स्मृति वंश में आगे बढ़ती है। एक और सवाल, क्या आत्मा पहचानती है कि वह अपने ही परिवार में है? गरुड़ पुराण के अनुसार नया शरीर लेने के बाद आत्मा पूर्व जन्म को भूल जाती है, लेकिन कभी कभी अनजाना आकर्षण, अनजानी पीड़ा, बिना कारण किसी से गहरा जुड़ाव, यह सब पिछले जन्म की स्मृतियों की छाया होती है। आत्मा रक्त से नहीं कर्म से जुड़ती है। परिवार वही मिलता है जहाँ कर्मों का अधूरा हिसाब हो। हर आत्मा अपने परिवार में नहीं लौटती, लेकिन जिसका मोह, ऋण और कर्म वहीं बंधा हो, वह बिना लौटे नहीं रह पाती। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जागृत करने आया है। अच्छे कर्म करो, दान, सेवा, भक्ति करो, मोह कम करो, लेकिन प्यार बढ़ाओ। श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण से पूर्वजों को शांति दो, वो भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अगर मोक्ष चाहिए तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, तब पुनर्जन्म का चक्र टूटेगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अब आप कमेंट में हमें बताइए, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा किस्सा है, दादा दादी बच्चे बनकर लौटे हों? तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गहरे रहस्य हम लाते रहेंगे। अच्छे कर्म करो, मोह संभालो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।